इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाली जो वीडियो थी उसमें मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी और मैं उसको गलती को सही करने के साथ साथ मैं चाहूँगा कि कुछ नई टर्मिनोलॉजीज़ आपके सामने पेश करूं जो कि मैं पिछली वीडियो में मुतारफ़ करना भूल गया था। तो मैं जब ये पूरा का पूरा अमल आपके सामने पेश कर रहा था, जब NADH ऑक्सीडाइज हुआ था, NAD+ और H+ बनने के अलावा जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए थे जो कि बतदरीज कम से कम तर एनर्जी स्टेट में आते हुए और एनर्जी रिलीज करते हुए आए थे और फिर ऑक्सीजन की रिडक्शन हुई थी और उसके नतीजे में पानी बना था। तो यहाँ पर मुझे जो मिस्टेक हुई थी वो ये हुई थी कि लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स चाहिए थे या 2 हाइड्रोजन H+ आयन्स चाहिए थे। तो ये 2 की मैंने ये करेक्शन कर दी थी और मेरा ख्याल है कि एक छोटी सी गलती थी जो मुझे दुरुस्त करना ज़रूरी भी थी, बहरहाल जो कि मुझसे पिछली वीडियो में हुई थी। अब वक्त आ गया है कि मैं आपको कुछ नई टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊं। और जब NADH से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है और आपको पता होगा कि ऑक्सीडेशन जो है वो लूजिंग इलेक्ट्रॉन है या हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ साथ जो है इसको इलेक्ट्रॉन ग्रैब करने की, इलेक्ट्रॉन जकड़ने की का जो मौका है वो भी इसके हाथ से निकल जाता है। और फाइनल आखिरी इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन है और इसके नतीजे में हमारे पास पानी बनता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो दूसरा हिस्सा है इसमें यहाँ पर एक अमल या एक प्रोसेस है जहाँ में ATP बनता है। ये अमल जहाँ पे ADP और फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन होते हैं, इसको हम कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। और आप समझ सकते हैं कि ADP जो है उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, तो ये फॉस्फोरिलेशन है जिसके जरिए हमारे सामने ADP जो है ATP में आ रहा है। अब याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मुस्तकिल एनर्जी रिलीज होती है और ये हाइड्रोजन या H+ आयन्स या हाइड्रोजन प्रोटॉन्स जो है इनका कंसंट्रेशन जो है वो आउटर कंपार्टमेंट में बढ़ता रहता है मैट्रिक्स के मुकाबले में, और ये हाइड्रोजन जो है ये वापस जाने की कोशिश करता है और ये फॉस्फोरिलेशन को अंजाम देता है। तो ये जो पूरा का पूरा अमल है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहलाता है मजमूई तौर पर, कि जिसके नतीजे में ये ऑक्सीडेटिव पार्ट जो है हाइड्रोजन यानी H+ आयन्स जो हैं ये अंदर जाते हैं और ऑक्सीडेटिव पार्ट जो है, ये जो ऑक्सीडेटिव पार्ट है ये जो हमारे पास ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास H+ आयन हासिल हुआ था, यानी इसको हमने ऑक्सीडेटिव पार्ट कहा था। ये NADH के इलेक्ट्रॉन लूज करने के नतीजे में हमें हासिल हुआ था। तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन था और साथ ही साथ केमियोस्मोसिस या कीमियोस्मोसिस एक और अमल कहलाता है, क्योंकि ATP सिंथेज जो है हर मॉलिक्यूल को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता, बल्कि ये खास पर सेलेक्टिवली इन हाइड्रोजन प्रोटॉन्स ही को इस बात की इजाजत देता है कि वो इससे गुजरें। तो ये जो अमल है इसको हम केमियोस्मोसिस कहते हैं, यानी कि ये एक ऐसा गुजरने का अमल है जिसमें कि केमिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है। तो ऑक्सीडेटिव जो पार्ट है वो जो है एनर्जी पैदा करता है, जो जिसके नतीजे में ये हाइड्रोजन या H+ आयन्स हैं ये बाहर निकलते हैं और फिर केमियोस्मोसिस के अमल से गुजरते हुए ये अंदर जाते हैं और इसको एक्सेल को घुमाते हैं, ATP सिंथेज को ADP और फॉस्फेट ग्रुप को आपस में मिलाते हैं और ATP बनाते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसका मवाजना आप करें सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन से, एक तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो गई और दूसरी सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन हो गई। ये वो अमल है जिसमें कि हमें कोई केमियोस्मोसिस की जरूरत नहीं थी, बल्कि ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के नतीजे में ये सब कुछ होता है, यानी कि ATP बनने का वो अमल जो कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के दौरान होता है। और यहाँ पर बराह रास्त कोई ना कोई एंजाइम एक मुलव्वस होता है, इन्वॉल्व होता है, कोई प्रोटॉन ग्रेडियंट, कोई केमियोस्मोसिस नहीं होता। ये एक प्रोटीन ब्लर्ब मैंने बना दिया, या यूं का एक तरह का ये एंजाइम है। जाहिर बात है कि एंजाइम भी प्रोटीन ही होते हैं, इसके अंदर ये एक ADP है, ये इसके फॉस्फेट आ गए 2 और ये इस तरफ एक और अलग थलग फॉस्फेट आ गया। अब किसी और अमल के नतीजे में जो कि एनर्जी हासिल हुई होती है, फर्ज कर लीजिए इसको मैं यहाँ पर एक स्पार्क की शक्ल में बना दूं, तो ये इसके किसी दूसरे रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी रिलीज हुई, ये स्पार्क आ गया उस एनर्जी का, और ये पूरा का पूरा एंजाइम किसी न किसी तरह ट्विस्ट हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, कुछ भी इसमें ऐसी तब्दीली आती है कि ये ADP को और फॉस्फेट को करीब ले आता है और बगैर कीमियोस्मोसिस और बगैर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के को मुलव्वस किए ये ADP को ATP में तब्दील कर देता है बराह रास्त। और यही चीज है जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन, और सबस्ट्रेट वो चीज होती है जिस पर कोई काम किया जाए। उम्मीद है कि आप